नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक, जो मैंने चला रखी है सीरीज अपने यूट्यूब चैनल में। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, आप ज़रूर से जाके वॉच करें। मैंने इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को मेरा स्टार्ट करने का एक ही मोटिव है, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना दोस्तों, तो उसके आधार पे मैंने टॉपिक टू टॉपिक में वहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, क्लासेस देता हूँ। जैसे उत्तराखंड नदी तंत्र उसने दे रखा है, ठीक है, नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसमें, नदी प्रमुख कुंड, ताल, झील, दर्रे, ठीक है। तो इन टॉपिकों पे टॉपिक टू टॉपिक, फैक्ट टू फैक्ट वहाँ पे वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। एक डिटेल में पढ़ने की चीज़ अलग होती है दोस्तों, और एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ने में और एक बुक से डिटेल में पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ से हमें ज़्यादा लाभ अर्जित हो, वहाँ से हमें उस मेथड को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने यहाँ पे छोटा सा मैप भी बना रखा है, ठीक है, हर ज़िले का। ज़िले वाइज में यहाँ पे आपको बताऊँगा उत्तराखंड की नदी घाटी परियोजना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। मिलान करने के लिए आता है कई बारी, 4 नदी घाटी परियोजनाएं दे देगा और उसको मिलान करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो वो मिलान करने के लिए ना हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस ज़िले में है और किस नदी पर निर्मित है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उत्तरकाशी आज हम देख रहे हैं, ठीक है, ये उत्तरकाशी का मैप है दोस्तों, ये उत्तरकाशी का मैप है। तो इसमें देखेंगे हम मोरी हनोल परियोजना, ठीक है। ये मोरी हनोल परियोजना किस पे है, तो टॉन्स नदी पे है। उसके बाद है हनियोल त्यूणी परियोजना, जो है वो टॉन्स नदी पे है। अगर उत्तराखंड नदी तंत्र अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, अगर आपको नदियों के बारे में नॉलेज नहीं है, वहाँ की कौन सी नदी कहाँ बह रही है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी किस ज़िले में बहती है, तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये जो मैं ये वीडियो आज लेके आया हूँ ना, उत्तराखंड नदी घाटी परियोजना है, इसको समझने के लिए पहले आपको उत्तराखंड नदी तंत्र की जो है पूरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, या फिर आप मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वो उसमें भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। एक वीडियो मैंने उत्तराखंड नदी तंत्र की वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने खुद मैप बना के वहाँ पे सारी नदियाँ दर्शा रखी हैं, कौन किसकी सहायक नदी है, किस ज़िले में बह रही है, ठीक है। उसमें उसके अंतर्गत हमने टॉन्स नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, सारी उसमें मैंने कवर करी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। आप निश्चित रूप से पहले उसको देखो, उसके बाद ही आपको क्या होगा ये समझ में आएगा, ठीक है। तो टॉन्स नदी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि उत्तरकाशी में बहती है। टॉन्स होगी, रूपिन सुपिन क्या होती है, टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन से बनती है। चलो छोड़ो, आप उसमें मैंने पूरी एक वीडियो ही बना रखी है, तो मैं आपको यहाँ पे क्यों बताऊँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देखें पहले वीडियो को अच्छे से, उसके बाद आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर जरूर से फ़ायदा होगा, ठीक है। मोरी हनोल परियोजना है टॉन्स नदी पर। हनियोल त्यूणी परियोजना कहाँ पे है, टॉन्स नदी पर ही है, ठीक है। और तालुका सांगरी टॉन्स नदी और नेटवाड़ परियोजना टॉन्स नदी। तो उत्तरकाशी जिले में ये 4 परियोजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। मोरी हनियोल, हनियोल त्यूणी, तालुका सांगरी और नेटवाड़ परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये है टॉन्स नदी पर निर्मित परियोजना, ठीक है। आगे है हमारा मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी नदी पर है। पाला मनेरी भागीरथी पर, हाँ ठीक है। लोहारी नाग परियोजना किस पे है, ये भी भागीरथी पर। तो ऊपर हमने टॉन्स नदी की 4 देख ली, नीचे हमने भागीरथी की 3 परियोजनाएं देखी, भागीरथी नदी की, ठीक है, मनेरी भाली, पाला मनेरी और लोहारी नाग परियोजना। हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना किस पे है, तो हनुमान गंगा पर निर्मित है, ठीक है। आगे है किरमौली परियोजना, किरमौली परियोजना जाड़ गंगा पर है। और जखोल सांकरी सूपिन नदी पर है, जो कि मैंने बताया कि टॉन्स नदी की सहायक नदी है, सूपिन रूपिन, ठीक है। रूपिन और सूपिन नदियाँ क्या हैं, टॉन्स नदी की सहायक नदी है। तो उत्तरकाशी में जखोल सांकरी परियोजना किस पे निर्मित है, तो सूपिन नदी पर। अस्सी गंगा परियोजना किस पे निर्मित है, तो अस्सी गंगा पे निर्मित है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तरकाशी के हमने कितनी परियोजनाएं देख ली, ठीक है, 11 परियोजनाएं देखी हमने, ठीक है।
पहली हमने देखी मोरी हनियोल टॉन्स नदी, हनियोल त्यूणी टॉन्स नदी, तालुका सांगरी टॉन्स नदी, नेटवाड़ परियोजना टॉन्स नदी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मनेरी भाली परियोजना, भागीरथी नदी, पाला मनेरी, भागीरथी, हनुमान गंगा जल विद्युत परियोजना, भागीरथी हनुमान गंगा पर सॉरी। उसके बाद लोहारी नाग परियोजना किस पे है, भागीरथी पर। किरमौली परियोजना जाड़ गंगा पर है दोस्तों। जखोल सांकरी सूपिन नदी पर है। और अस्सी गंगा परियोजना किस पे है, तो अस्सी गंगा पर निर्मित है, ठीक है। देख ली इतनी, आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना टिहरी जनपद को, ठीक है। टिहरी जनपद की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है कौन सी, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। और ये कोटेश्वर बांध परियोजना भी किस पे है, भागीरथी नदी पे है। और ये कोटेश्वर बांध परियोजना ही किसकी है, तो ये है टिहरी बांध परियोजना की। जो टिहरी बांध है ना अपना, वो उस पे नीचे वाले हिस्से पे निर्मित है। ये है कोटेश्वर बांध परियोजना, ठीक है। 1000 मेगावाट की ये टिहरी बांध है। और कोटेश्वर बांध है तुम्हारी 400 मेगावाट की। तो कुल मिला के ओवरऑल ये कितनी है, 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता है इसकी दोस्तों, ठीक है। टिहरी परियोजना के लिए 2400 मेगावाट की जल विद्युत ये बिजली उत्पादन करने की क्या है इसकी क्षमता है, ठीक है। 2400 मेगावाट, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर है, कोटेश्वर बांध भागीरथी पर है, कोटली भेल गंगा नदी पर है, कोटली भेल परियोजना। भिलंगना बांध परियोजना भिलंगना नदी पर है। लंगरासू बांध परियोजना किस पे है, अलगाड़ नदी पर। और झालाकोट परियोजना किस पे है दोस्तों, तो वो है धर्मगंगा नदी पर, जो कि भिलंगना की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। धर्मगंगा परियोजना। झालाकोट परियोजना किस पे, धर्मगंगा पर, जो कि भिलंगना की एक सहायक नदी है। तो टिहरी के अंतर्गत हमने कितने देख लिए, तो टिहरी बांध के अंतर्गत हमने देख लिए भागीरथी पे हमने 2 देखे, टिहरी बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना। गंगा नदी पर 1 देखी, कोटली भेल। और भिलंगना नदी पर हमने 1 देखी, ठीक है, भिलंगना बांध परियोजना। लंगरासू बांध परियोजना अलगाड़ नदी। और झालाकोट परियोजना धर्मगंगा पर, ठीक है। टिहरी देख लिया। आगे देखेंगे हम अपना क्या, ये है हमारा पौड़ी जनपद, ठीक है। पौड़ी जनपद का एक छोटा सा मैप मैंने यहाँ पे बना रखा है दोस्तों। तो ऊपर यहाँ देवप्रयाग, यहाँ दूधातोली है, मैंने ऐसे ही दर्शा रखा है यहाँ पे। नदियाँ भी, आप नदियों वाली वीडियो एक बार ज़रूर से वॉच करें दोस्तों। तो टिहरी में क्या है दोस्तों, एक तो है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर है। उत्याशु बांध कहाँ पे, अलकनंदा पर है। उत्याशु बांध तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो कालागढ़ बांध परियोजना कहाँ है, पश्चिमी रामगंगा पर है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है। दुजाऊ और दुनाब, ठीक है। दुजाऊ और दुनाब, ये कैसे याद करना है, दुजाऊ, ठीक है। दुजाऊ किस पे है, पश्चिमी नयार। और दुनाव परियोजना किस पे है, पूर्वी नयार। तो पश्चिमी नयार, इसको कैसे, ये दुनाव और दुजाऊ में ना कन्फ्यूजन होगा आपको, तो कैसे याद करें इसको, ठीक है। दुनाव, इसमें वो आया है ना, तो इसमें क्या है, ये पूर्वी है, पूर्वी नयार। दुनाव से पूर्वी, वो दोनों में वो है, यहाँ दुनाव में वो है, यहाँ पूर्वी में वो है, ठीक है। दुजाऊ परियोजना आपको वैसे ही याद हो जाएगी, पश्चिमी नयार पे, ठीक है। तो दुनाव पूर्वी नयार, दुजाऊ पश्चिमी नयार, ठीक है। ये पौड़ी जनपद की देखी हमने, आप रिवीजन जरूर से करना। आगे हम देखेंगे चमोली जनपद की, ठीक है। ये चमोली जनपद का मैंने यहाँ पे मैप बना रखा है छोटा सा, ठीक है। आप देखेंगे हम चमोली जनपद की, ठीक है। राजवक्ती जल विद्युत परियोजना किस पे निर्मित है दोस्तों, नंदाकिनी पर है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी है अलकनंदा नदी पर। देवसारी परियोजना पिंडर नदी पर है दोस्तों। मेलखेत परियोजना किस पे है, पिंडर नदी पर। मनेरी झेलम परियोजना किस पे है, तमक परियोजना भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मनेरी झेलम या तमक परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पर है। उसके बाद है हमारे उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर है। गोहना ताल परियोजना विरही गंगा। बनाला परियोजना नंदाकिनी। और बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस पे है, अलकनंदा पर है। नंदप्रयाग लंगरासू जल विद्युत परियोजना है अलकनंदा पर। ऋषि गंगा परियोजना किस पे है, तो दोस्तों ऋषि गंगा पे निर्मित है। तो ये 11 यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है चमोली जनपद में, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप निश्चित तौर पर आपको ये इनको नोट आप जरूर से कर लेना, ठीक है। तो चमोली जनपद हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे अपना देहरादून जनपद, ठीक है। देहरादून जनपद भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी पूछा जाता है इनसे, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ दोस्तों मैं इसको। तो क्या है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना किस पे है दोस्तों, यमुना नदी पर है, जो कि मसूरी भट्टा फॉल में ये स्थित है, ठीक है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है। लखवाड़ यमुना नदी पर है। किसाऊ बांध टॉन्स नदी पर है। छिबरो बांध टॉन्स नदी पर है। और इचारी बांध किस पे है, तो टॉन्स नदी पर निर्मित है, ठीक है। टॉन्स नदी किसकी सहायक है, तो यमुना नदी की सहायक नदी है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना भट्टा फॉल मसूरी टॉन्स नदी। ब्यासी जल विद्युत परियोजना
अब यमुना नदी, लंगरासू बांध यमुना नदी, किसाऊ बांध, ठीक है, टोंच नदी, छिबरो बांध टोंच नदी, इचारी बांध क्या है, टोंच नदी पर निर्मित है। ठीक है, आगे है यमुना नदी पर निर्मित जो है यहाँ देहरादून में परियोजना है उसको देखेंगे। कुल्हाड़ परियोजना है यमुना नदी पर, धालीपुरी परियोजना है यमुना नदी पर, ढकरानी बांध परियोजना है यमुना नदी पर, ठीक है, ढकरानी बांध यमुना नदी पर, हथियारी परियोजना है यमुना नदी पर, और खोदरी परियोजना किस पे है दोस्तों, तो ये है यमुना नदी पर। ठीक है, तो इतने हमने देख लिए यहाँ पे 10 यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण जो थे वो हमने देख लिए। इससे बाहर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर कौन सी परियोजना कितने मेगावाट की है अगर ये पूछता है तो मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है दोस्तों यहाँ पे, वो आप अलग से अगर आप नोट बनाएंगे इसके तो वहाँ पे आप ज़रूर से इंक्लूड करके चलें, क्योंकि वहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों। कौन सी नदियाँ के कौन सी परियोजना कितने मेगावाट की है, ये जब बनने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये बनने के ज़्यादा चांसेस है कि ये परियोजनाएं किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, मिलान करने के लिए यहाँ से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा गया है हमेशा ही, आगे भी क्या पता पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला है हरिद्वार में देखेंगे हम, भीमगौड़ा परियोजना है किस पे, ऊपरी गंगा नहर पे। पथरी जल विद्युत परियोजना है ऊपरी गंगा नहर पे। मोहम्मदपुर परियोजना है ऊपरी गंगा नहर। तो तीनों हरिद्वार में किस पे है, ये ऊपरी गंगा नहर में निर्मित है। भीमगौड़ा बैराज परियोजना, पथरी जल विद्युत और मोहम्मदपुर परियोजना। ठीक है, हरिद्वार को देख लिया। आगे है हमारा पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ में क्या है दोस्तों, किरमौली लुमती तल्ली परियोजना किस पे है, तो ये है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है दोस्तों किस नदी पर निर्मित है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, आप देख लेना बुक से अगर आपको मिलता है तो। चुंगर चाल परियोजना है पूर्वी धौली गंगा पर। ठीक है, रशिया बगड़ परियोजना है गौरी गंगा पर। छिरकिला परियोजना है पूर्वी धौली गंगा पर। बोकांग बेलिंग परियोजना है पूर्वी धौली गंगा पर। गरवा तवाघाट परियोजना काली नदी पर है। और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना ये पूर्वी धौली गंगा पर निर्मित है। तो पूर्वी धौली गंगा में यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 हैं पूर्वी धौली गंगा पर, एक है छिरकिला परियोजना, एक है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। दोनों किस पे है, पूर्वी धौली गंगा पर। और एक है यहाँ पे तीसरी, ये है चुंगर चाल परियोजना, ये भी किस पे है, तो पूर्वी धौली गंगा पर निर्मित है। ठीक है, तो इतने देख लिए, 7 हमने यहाँ से देख लिए पिथौरागढ़ से। आगे हम देखेंगे दोस्तों ये टिहरी जनपद में जो ये है ना टिहरी बांध परियोजना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। विद्युत उत्पादन व वितरण हेतु प्रमुख निगम व संगठन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL। ठीक है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, 1 दिसंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों परीक्षावाणी के अंतर्गत। ठीक है, परीक्षावाणी में दिया गया है, ये डेट दी गई है परीक्षावाणी में। और जो टिहरी की आधिकारिक वेबसाइट ना टिहरी जनपद की, उसमें क्या है 12 फरवरी 2001 है। तो अगर आप ऑप्शन में एक दो दोनों नहीं आएंगे, अगर दोनों आते हैं तो उस बेस में फिर वो तो क्वेश्चन ही गलत बन सकता है, या फिर वो आयोग की जो भी आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक है दोनों नहीं बनेंगे ऑप्शन में, एक ही बनेगा, या तो 12 फरवरी 2001 या फिर 1 दिसंबर 2001। ठीक है, तो दोनों डेट को याद करके चलना है, किसमें, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत। ठीक है, आगे है उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, PIT पिटकुल। ठीक है, जिसको पिटकुल कहा जाता है, PITCUL पिटकुल की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होती है, पिटकुल की स्थापना होती है। उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2004 को। उसके बाद THDC आता है हमारा, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, THDC, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1988 को। ठीक है, 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना होती है THDC की, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, 12 जुलाई 1988। उसके बाद आता है दोस्तों उरेड़ा। ठीक है, ये उरेड़ा का मुख्यालय कहाँ है, उरेड़ा मुख्यालय गठन के समय अल्मोड़ा में था। ठीक है, वर्तमान में देहरादून के पटेल नगर में इसकी स्थापना कब होती है, 2001 में। वर्तमान में जब इसका गठन हुआ 2001 में ना, तो इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, तो वह था अल्मोड़ा में। और अब कहाँ पे है, देहरादून के पटेल नगर में। स्थापना इसकी 2001 में होती है। आगे है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम। ठीक है, इसकी डेट यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, बट आप देख लेना। तो यहाँ पे ये जल विद्युत से ना यहाँ पे 2-4 जो हैं ये इम्पोर्टेंट वो हैं हमारे। ठीक है,
संगठन है, इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो कि आप एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। जैसे उरेडा है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम है। पिटकुल तो इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों। पिटकुल, सिटकुल, कई बार सिटकुल पूछा गया है एग्जाम में, क्या पता अगली एग्जाम में पिटकुल की स्थापना पूछ ले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 4 जो मैंने दिए हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। ऐसे ही नोट्स के आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हमें पढ़ने में और याद करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर आप बुक से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी नहीं। अगर आप ऐसी मैप बना रहे हैं, मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने जो ये वीडियो मेरी देखी इसमें आपने अगर ऐसे ही नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बिल्कुल बनाएं, क्योंकि इससे एग्जाम में निश्चित तौर पे फ़ायदा होने वाला है 1 से 2 नंबर का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।